अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आया हूं। यह है कन्वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर इसमें कभी क्वेश्चन आता है तो इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, इसे समझना भी जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये डिटेल कर दूं, पहले ये हम जाने कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कुछ पूछते हैं, जिसमें हम सवाल करते हैं। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस आर क्वेश्चंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हम वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड इस तरह से है जैसे व्हाट, हु, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हुज, होम, हाउ। और हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिनाइट वर्ब से भी क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, हैव, हैज, हैड। तो आपको ये याद रखना है कि कहां कहां से किस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। जब भी आपको नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तब आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। तो मैंने यहां पर 6 रूल्स आपके लिए बयान किए हैं, 6 रूल्स यहां पर मैंने डिटेल किए हैं। नंबर 1, आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब्स आपको चेंज करने हैं। जैसे अगर वहां पे सेड टू होगा या से होगा, से आस्क में जाएगा, तो अगर सेड टू होगा तो वो चेंज होगा किसमें, आस्क्ड, इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड, डिमांडेड या वांटेड टू नो। तो याद रखना है कि आप कहां से इनको चेंज करते हैं, सेड टू से। तो और इसमें आप क्या करते हो, जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में डालते हो फिर आप इंट्रागेटिव या क्वेश्चन मार्क जो होता है वो नहीं रखते हो, वो आप उसे रिमूव करते हो। तो आप इसमें फुल स्टॉप डालते हो और आप इसे असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो। तो वो ये चीज रहा, रिमूव दी क्वेश्चन फॉर्म। और आपको इसमें कंजक्शन इस्तेमाल करना है। और इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि आपने इसमें जब क्वेश्चंस बनाते हो तो उसमें आप इस तरह ये वर्ड्स क्वेश्चंस में लगाते हो। और जो क्वेश्चंस जो होते हैं तो बिगनिंग में जो ऑक्सिलरी या फिनाइट वर्ब्स होते हैं उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, हैव, हैज, हैड। ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है इसमें चेंज ऑफ टेंसेस जो आपने पहले से पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया कि टेंस चेंज करना होता है और इसमें चेंज ऑफ प्रोनाउंस भी करना होता है। तो मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स अभी दिए हुए हैं, आपको मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर इसके बाद में कुछ और आपके लिए एग्जांपल्स रखूंगा इस बोर्ड पे जो आप कर सकेंगे। वीडियो को आप जो लास्ट तक देखेंगे और इसे शेयर भी करेंगे, दूसरों के लिए भी वो क्वेश्चन पेपर रहेगा कि वो दूसरों को भी हम जान सकें कि उनको किस लेवल तक पता है, वो किस हद तक इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो मैं लेता हूं डायरेक्ट में, जैसे अगर ये है ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो आपको ख्याल रखना है, आप तो इसमें टेंस भी चेंज करेंगे और आप इसमें प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। और आप देखिए कि इसमें आप और क्या करेंगे, तो यहां पर कंजक्शन यूज नहीं हुआ है, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, आप ऐसे देखिए, यहां पर ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो यहां पर चेंज जब होगा तो यहां पे आएगा ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। तो असर्टिव सेंटेंस में एक चीज आपको ख्याल रखना है, जब आपने वेयर आर यू गोइंग, तो यहां पर क्या होता है कि इस क्वेश्चन, वह क्वेश्चन के बाद आपने सीधे ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया, फिर उसके बाद आपने प्रोनाउन का यूज किया। तो अगर आप इस तरह इनडायरेक्ट में जब इसको चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, तो आप जब आपने वेयर लगा दिया फिर उसके बाद सीधे आपने आई प्रोनाउन यूज किया, तो यहां पर आपने इसको एज सब्जेक्ट लाया, तो यहां पर सब्जेक्ट आपने इसे दूर किया क्योंकि सब्जेक्ट आपने ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इस्तेमाल किया। तो डायरेक्ट में ये चीज होता है कि आप कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और जब इनडायरेक्ट में आप उसको चेंज करते हो, आप डिस्प्लेस करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां पर जो सब्जेक्ट आपने लाया वो सामने लाया, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो इसमें आप ऐसे आंसर करोगे, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, तो ऐसा सेंटेंस बन गया। तो इसी तरह से डायरेक्ट अगर बनाओगे आप दूसरा एक सेंटेंस, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको वेयर आपने इस्तेमाल किया ही नहीं, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इस तरह के क्वेश्चन अगर होगा जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब से आपने क्वेश्चन बनाया, तो हम उसको इफ या वेदर से रिप्लेस करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ही सेड टू मी, तो ये आएगा ही आस्क्ड मी, तो विल की जगह आएगा इफ आई वुड हेल्प हिम। तो यहां पर आपने चेंज किया इसका टेंस विल का। तो आपको याद रखना है कि आपने यहां पर ये जो इफ जो कंजक्शन आपने इस्तेमाल किया है, या आपने तब किया जब आपके पास क्वेश्चन किस में था, आपको ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बना हुआ था, विल से बना हुआ क्वेश्चन था, विल यू हेल्प मी, तो ये चेंज होगा इफ आई वुड हेल्प हिम। तो और एक एग्जाम्पल डायरेक्ट में, द टीचर सेड टू हामिद व्हाई डज योर फादर लीव, तो टीचर ने हामिद से कहा कि आपके
फादर कहाँ रहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये दिखाता है कि वो उसे इंक्वायर कर रहा है, उसे पूछताछ कर रहा है। तो आप इनडायरेक्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ हामिद where his father lived। तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज हुआ, एक तो ये चीज हुआ। दूसरा हमने said to को इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज किया। और तीसरा इसमें हमने जो हामिद है इसको हमने किस साइड में लाया, इसको हमने इस साइड में लाया, इनकी रिपोर्टिंग वर्ब के साइड में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें शिफ्टिंग भी हो गई, पोजीशन चेंज भी हो गई। और एक सेंटेंस, दे सेड मुंतसिर इज फुरकान नून टू यू। तो इनडायरेक्ट में ये चेंज होगा, सेड चेंज होगा आस्क्ड में। और ये जो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के साइड में है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के साइड में आ जाएगा। जैसे दे आस्क्ड मुंतसिर, तो हमने इस यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बना है तो हमने इसको इफ यूज करना है, यानी कि फिर फुरकान, तो इफ फुरकान वाज नोन टू हिम। सो दिस इज द वे टू convert the interrogative sentences into the indirect speech। So इस तरह से आपको ये समझना है। तो आप मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगा जो आप खुद कर सकते हैं, वो मैं कमेंट बॉक्स में भी दे सकता हूं शेयर करके। मैं देखता हूं कि आप में से कौन उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और जो भी इसको अच्छी तरह से समझा होगा या जिसने किया होगा वो भी उन क्वेश्चंस को देखेगा और वो भी वहां पर अपना इम्तिहान लेगा कि वो भी जान सके नरेशन के बारे में, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टुडे। अंटिल नेक्स्ट टॉपिक।